अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है ना आपकी गाइडलाइंस के लिए ना ओरिएंटेशन क्लास रखा था एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें देखें वेटनरी के लिए तो जो है ना प्रिपरेशन होगी होगी, बट इसके साथ साथ आपके जो भी सिंध पब्लिक सर्विस के ना वन पेपर एग्जाम होते हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अभी हम जो है ना आगे चल के एक स्लाइड के बाद सिलेबस आपको दिखाते हैं कि जो है ना सिलेबस में आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कब कहीं भी आपको स्पेसिफिक चीज नहीं करके दी कि भाई फॉर सपोज इंग्लिश में से मैं ये चीज पूछूंगा कि फॉर सपोज कि मैं प्रेपोजिशंस ही पूछूंगा या मैं इडियम्स ही पूछूंगा। इंग्लिश का भी उन्होंने ओवरऑल सिलेबस दिया है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी उन्होंने ओवरऑल सिलेबस दिया है। तो वो जितने भी वन पेपर होते हैं उनमें भी सेम सिलेबस होता है जो आपके वेटनरी का सिलेबस है। तो पहला जो क्वेश्चन है जिनका आंसर अगर मैं करना चाहूँ वो ये है कि अभी हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप अगर एसपीएससी का जिन्होंने मई में पेपर दिया होगा या देखा होगा, आप लोगों ने अपनी नज़रों से गुजारा होगा, तो आप देखें कि कितनी जो है ना एग्जाम की स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं अभी। पहले ऐसे होता था, एसपीएससी क्या करता था, 100 एमसीक्यूज होते थे, तो वो फिर जो है ना कभी वेट स्कैन से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी हो जाते थे, कहीं कहाँ से हो जाते। अभी जो है ना पॉलिसीज बिल्कुल चेंज हैं, क्वेश्चंस के नंबर भी जो है ना रिड्यूस किए गए। 50 एमसीक्यूज आते हैं, 50 में से जो है ना 30 आपके एमसीक्यूज आते हैं वेटनरी के, और 20 एमसीक्यूज आपके आते हैं जीके के, मतलब जीके का जो पोर्शन है उससे। तो जो जीके का पोर्शन है उनमें जो हमारे वेटनरियन होते हैं उनको वो है ना बिल्कुल लाइट लेते हैं, क्योंकि भाई वो तो हमें आती है। तो फिर जब एमसीक्यूज आता है कि वो जो है ना किसी डिजीज से मर गया, तो फिर उसको हम उर्दू में प्रेपोजिशन को ट्रांसलेट करते हैं कि भाई वो बीमारी में मर गया है। तो ऐसा नहीं होता, इंग्लिश हो, जीके हो, पाकिस्तान अफेयर हो, उनके लिए भी अलग टाइम देना ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे नंबर जो है ना ले सकें। इस दफ़ा जो आपके वेटनरी के अलावा क्वेश्चन आए थे वो 18 क्वेश्चन आए थे। जो है ना वो 18 आप जाके उसको टू पे जो है ना मल्टीप्लाई करें, तो आपके जो है ना 36 मार्क्स सिर्फ जीके की बन रही थी वेटनरी को छोड़ के। तो जिनका जीके का पोर्शन अच्छा था वो तो जो है ना आपने देखा काफी स्टूडेंट्स का 67 68 70 तक भी स्कोर था। तो जीके को तैयार करना वेटनरी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है ना उसको लाइट कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि तैयारी जो अभी से है वो इसलिए है क्योंकि आप कभी भी अगर आप इस डायलेमा में बैठे हैं कि भाई एडवर्टाइज आएगी हम फिर जो है ना तैयारी करेंगे, तो वो आप कभी भी नहीं कर सकते। भले आपसे मैं फॉर सपोज 10,000 भी लूँ ना, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं कभी भी आपको तैयारी 1 या 2 मंथ के अंदर नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। आप सब जो है ना कोई अभी फाइनल ईयर में होगा या जिनकी अभी ग्रेजुएशन होगी, तो बहुत बड़ा हमारे 5 ईयर का सिलेबस है और क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं और कंसेप्चुअली जो है ना क्वेश्चन आते हैं। जब आपकी थ्योरी अच्छी नहीं क्लियर होगी तब तक आप एमसीक्यूज को कभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ ही नहीं सकते। तो 1 मंथ 2 मंथ में भाई हम वेट स्कैन को रटा लगाएंगे, हमारे एमसीक्यूज आएंगे, कभी भी A to Z क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते किसी बुक से। ठीक हो गया? आएंगे होते हैं 5 10 आते हैं, बट 5 10 तो आपको जो है ना पास नहीं करवाएंगे ना। पास आपको तब करवाएंगे जब आपके 30 में से 20 22 23 एमसीक्यूज करेक्ट जाएंगे, और वो तब जाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पहली बात आपने जहन से निकाल देनी है कि भाई 1 मंथ में जो है ना हम तैयारी करेंगे। और दूसरी बात, एसपीएससी की पॉलिसीज अभी क्या है, अभी भी आपने देखा मई में पेपर हुआ, 1 हफ्ते के बाद रिटर्न का रिजल्ट लग गया, फिर शेड्यूल लग गया, अगस्त तक फाइनल हो गया। तो 3 मंथ के टाइम में जो है ना जो अभी तक पेपर्स हुए हैं एसपीएससी ने उनको खत्म किया है 3 मंथ, विद इन 3 मंथ। अभी की जो पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि जो है ना अभी आपकी होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, कंप्यूटर पे एसपीएससी की ब्रांच में, मेन ऑफिस हेड ऑफिस में। तो आपका जो रिटर्न का रिजल्ट होगा वो आपका आएगा विद इन 2 आवर्स ऑफ दैट एग्जाम डेट। जिस दिन आप जो है ना पेपर दे रहे हैं उसी दिन 2 घंटों में आपका रिटर्न का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और जे जिन्होंने रिटर्न का रिजल्ट देखा हुआ है उनके नीचे वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना देते हैं एसपीएससी वाले कि भाई विद इन 7 डेज आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें, हम इंटरव्यू का शेड्यूल लगाएंगे। तो जिस दिन आप फॉर सपोज रिटर्न दे रहे हैं उनके 7 डेज में आपका फिर इंटरव्यू का शेड्यूल लग जाएगा। तो आप देखें कितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनको हम जो है ना लाइट लेते हैं कि भाई 5 मंथ में एडवर्टाइज आई है। अभी भी 2025 में जो वेटनरी ऑफिसर का पेपर हुआ उसमें भी काफी जो है ना जनवरी मार्च में शायद एडवर्टाइज आई थी, तो लोगों ने कहा 6 मंथ बाद टेस्ट होगी। मैंने उन उस टाइम भी बच्चों को कहा था कि भाई 1 मंथ बड़ा है, जैसे लास्ट डेट खत्म होगी उसके 1 मंथ के अंदर अंदर वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे, और ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मई में पेपर लिए। तो 1 मंथ जैसे एडवर्टाइज आएगी आपको 1 मंथ होगा कि जो है ना आपका शेड्यूल लग जाएगा रिटर्न का, तो वो उस टाइम आप कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अभी से आप आहिस्ता आहिस्ता 1 1 घंटा हम क्लास रखते हैं, 1 1 घंटा जो है ना आप पढ़ाई करेंगे,
तो तब जाके आपका ना पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक हो गया। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि अभी हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। अभी सिलेबस के जो है ना आश्रय नहीं बैठना कि भाई सिलेबस क्या होगा, क्या चीजें होंगी। ये सेम सिलेबस आपका आगे चल के भी यही रहेगा। ठीक हो गया। हमेशा जो है ना, प्लीज मार्क ना करें किसी कोई यहाँ पे ना। ठीक हो गया। तो जो है ना, यही सिलेबस आपका सेम रहता है हर किसी का, जितनी भी प्रोफेशनल्स फील्ड होती हैं उनका सिलेबस यही रहता है। ठीक हो गया। बाकी जो वन पेपर होते हैं असिस्टेंट के या वो, तो उनमें वो 60% जीके देते हैं, यहाँ अगर किसी फील्ड का हवाले से है। बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इंक्लूडिंग वेटनरी ऑफिसर, अब भी जब भी सिलेबस आएगा तो आपने उसके आश्रय नहीं बैठना कि भाई सिलेबस आए हमें पता चले क्या क्या चीजें होंगी। यही सिलेबस आपका कंटिन्यू रहेगा और सेम रहेगा। अभी जो सिलेबस है उनमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले वो कह रहा है कि प्रोफेशनल या एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, जैसे भी हो, वेटनरी साइंस जो है हमारी, उसका पूछूंगा मैं 60%। ठीक हो गया। 60% आएंगे आपके एमसीक्यूज वेटनरी से। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर, शेयर हो रही है स्क्रीन? फयाज बताइएगा। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उन्होंने जनरल नॉलेज बताया है। जनरल नॉलेज में भी देखो ना, उन्होंने स्पेसिफिक नहीं दिया कि भाई हम आपसे कैपिटल पूछेंगे, करेंसीज पूछेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज सारी, जनरल नॉलेज लिखा है तो पूरी आपको जनरल नॉलेज पढ़नी होगी जहां से भी वो क्वेश्चन निकाले। ठीक हो गया। फिर आपको दिया है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स दिया है, इसमें भी अभी पाकिस्तान अफेयर्स को डिवाइड किया जाता है हमारी हिस्ट्री में दो पोर्शंस में। एक होता है प्री पार्टीशन, बिफोर 1947 क्या क्या इवेंट्स हुए। और दूसरा पाकिस्तान अफेयर में जो है ना डिवीजन होती आफ्टर 1947, पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हुई। इन दोनों को मिला के बोला जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक हो गया। तो इनमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, जस्ट लिख दिया है पाकिस्तान अफेयर। मतलब हमें प्री पार्टीशन भी पढ़नी होगी और पोस्ट पार्टीशन भी पढ़नी होगी, तब जाके हम पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे उन्होंने करंट अफेयर्स दिया है। करंट अफेयर्स तो आप वाकिफ हैं, जिस साल में आप पेपर दे रहे हैं वो साल और उससे पहले वाला साल, ये दोनों साल आपको क्लियर होने चाहिए करंट अफेयर्स में, तब जाके आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। मतलब नेशनली कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें हो रही हैं इस साल या पिछले साल, और इंटरनेशनली। तो यहाँ पे भी कोई उन्होंने नहीं बताया कि हम क्या पूछेंगे, सिंपली लिख दिया है करंट अफेयर्स। तो देखें ये कितनी माना रखते हैं और कितने ज्यादा ये चीजें हैं। फिर लिखा है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस आपको पता है जैसे जनरल साइंस होती है जो है ना, उससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो है ना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बोलते हैं डिजिटल नॉलेज को, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज को। ठीक हो गया। और लास्ट में इन्होंने पूछा है इस्लामियात। इस्लामियात से जो है ना, इस्लामियात से भी, अब इस्लामियात भी पूरी सारी जो है ना एक बड़ा सब्जेक्ट है, उससे भी इन्होंने कहा है क्वेश्चन निकालेंगे। तो इन सब को मिला के इन्होंने कहा है कि हम 20% निकालेंगे। ठीक हो गया। ये सारे 20% होंगे, मतलब इनसे आपके आएंगे 10 एमसीक्यूज। ठीक हो गया। सही हो गया। इन सब में से अभी मतलब आपको तो सब पढ़ना है, और इस जो अभी पेपर हुआ है, बार बार रिकनेक्टिंग हो रही है, पता नहीं। अच्छा, आवाज आवाज आ रही। अच्छा, तो हम सिलेबस की जो है ना डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा इनसे जो है ना, इन्होंने कहा है हम 20% निकालेंगे। बट कहीं भी जो है ना इन्होंने नहीं बताया कि हम जीके से क्या पूछेंगे पाकिस्तान अफेयर। मतलब आपको पूरा पढ़ना होगा तब जाके आप इनके क्वेश्चंस कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे इन्होंने इंग्लिश का जो है ना दिया हुआ है। ठीक हो गया। इंग्लिश में इन्होंने क्या कहा है, इंग्लिश में बोला है इडियम्स पूछेंगे, फ्रेजेस पूछेंगे, सिनोनिम्स पूछेंगे, एंटोनिम्स पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, प्रेपोजिशंस पूछेंगे, और ओवरऑल ग्रामर उनसे भी क्वेश्चंस आएंगे, और एनालॉजीज। सब से भी इस दफा भी इन सब पोर्शन से क्वेश्चन निकाले गए थे इंग्लिश में। इनका होगा 20%। ठीक हो गया। तो यहां से कितने आएंगे क्वेश्चन इंग्लिश से? 10। तो 10 आपके आ गए जीके से, 10 आ गए आपके इंग्लिश से, और 60 यहाँ से, मतलब टोटल ओवरऑल 50 क्वेश्चन है, तो 30 आपके आएंगे विटनरी से। तो वेटेज आप देखें जितना विटनरी का है, ऑलमोस्ट आपका वही वेटेज इन दोनों जो है ना कंडीशंस का है, जीके और इंग्लिश का।
तो इनको अगर हम लाइट लेंगे तो अब कभी भी हमारी जो है ना मार्क्स अच्छी नहीं आएंगी। ठीक हो गया, ये आपका सिलेबस होगा और हमेशा वेटनरी का सिलेबस यही रहेगा। ठीक हो गया, ये है सिलेबस। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपको, ताकि पता चले कि एसपीएससी पेपर कैसे बनाता है। क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा एसपीएससी पास्ट पेपर में से या कुछ बुक्स हैं जहां से पेपर उठाता है, और इस दफा भी ऐसे ही हुआ था। सारे क्वेश्चंस जो है ना निकाले गए थे एक जगह से। सारे हम आपको जो है ना बता के जो है ना दिखाएंगे भी सही। आ रही है आवाज अभी? हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है। 5G चल रहा है मेरे पास, बट आज जो है ना इश्यू चल रहा है, पहले कभी नहीं होता। कभी कभी हो जाता है फाइबर में। स्लाइड तो ओपन है ना आपके पास? क्लियर हो रही, शो हो रही? चलो, ओके। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन इस दफा आया था जीके में, ये क्वेश्चन था पाकिस्तान अफेयर से। ठीक हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन था टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आपने पाकिस्तान अफेयर में छोटी मोटी चीजें तो पढ़ी, बट क्वेश्चन देखो कैसे आ गया। तो ये तब जब आपका आपका क्लियर होगा जब आप पूरा पाकिस्तान को स्टडी करेंगे वेटनरी के साथ। ये है पोस्ट पार्टीशन से क्वेश्चन, प्री पार्टीशन से नहीं है, मतलब आज़ादी के बाद जो है ना ये क्वेश्चंस या ये लेंथ वगैरह मेजरमेंट। अभी कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? साहिली पट्टी को कहा जाता है। जैसे हमारी केटी बंदर साइड, ठट्ठे साइड लगती है, फिर बलूचिस्तान से लगती है। अभी ये यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की पूछी जा रही है। और ये क्वेश्चन 2021 में 22 में एसपीएससी ने टाउन और म्यूनिसिपल ऑफिसर में निकाला हुआ था, वहीं से कॉपी पेस्ट था। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर तो था 1046 जो है ना किलोमीटर हमारी ओवरऑल लेंथ है। अभी रिसेंटली में मेजरमेंट्स के हवाले से अभी जो इसकी लेंथ है वो है 1058। ठीक हो गया अभी। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कॉपी पेस्ट एसपीएससी जब करता है तो फिर एसपीएससी देखता ही नहीं है कि मैं गलत निकाल रहा हूँ या सही निकाल रहा हूँ। वो आपने अपने माइंड से नहीं चल रहा। हम बच्चों को दोनों ही पढ़ाते हैं, जो ऑप्शन में आए वो करनी है। तो इस दफा ये 46 ऑप्शन में आई थी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। ठीक हो गया, वो आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें एसपीएससी कैसे लेके चलता है। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स हैं, जो है ना हम पढ़ाते हैं बच्चों को। सबसे पहले देखें कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, देखें 1046 किलोमीटर। ठीक हो गया। एक हमारे पास ये नोट्स मौजूद थे, वहां से क्वेश्चन सीधा निकला हुआ था। दूसरा हमारे पास यहाँ पे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ना कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे माइल्स में भी लिखी हुई थी जो एसपीएससी ने ऑप्शन में दिए हैं, 1046 एंड 650 माइल्स। ठीक हो गया। ये A to Z कॉपी पेस्ट था, और यहाँ पे सिंध की भी हमें याद कराई थी बच्चों को, बट पाकिस्तान की पूछी गई थी। 310 किलोमीटर सिर्फ सिंध की है, ओवरऑल पाकिस्तान की 1046 है। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया। वो पूछा गया था द फर्स्ट, इस्लामियात से पूछा गया था, द फर्स्ट मॉस्क दैट वाज बिल्ट बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्वेश्चन सीएसएस में आ चुका है स्क्रीनिंग में। ठीक हो गया, वहां से एसपीएससी ने निकाला था। अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आया था ये। ठीक हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कि पहली मस्जिद जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनवाई थी। जो मस्जिद जो है ना मस्जिदुल हराम बोला जाता है, जो अर्थ पे पहली मस्जिद है। इसमें बच्चों ना काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, ऑप्शन में भी मस्जिदुल हराम था, बट एक मस्जिद है मस्जिद कुबा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनवाई थी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कुबा था। ठीक हो गया। बट हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, इस्लामियात के पोर्शन से। ये भी इस्लामियात की 350 मेरे पास स्लाइड्स हैं, A to Z हैं। जब भी एसपीएससी निकालता है, एसपीएससी जो है ना सेम इस पीडीएफ को फॉलो करता है। इस्लामियात में हर दफा सेम होता है। यहाँ पे आप गौर करें, ये सीएसएस में क्वेश्चन आया था, मस्जिद कुबा फाउंडेड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, 5 किलोमीटर जो है वो मक्का से दूरी पे है। ठीक हो गया, ये सीएसएस में जो है ना क्वेश्चन आया था 2018 में इस्लामिक पोर्शन में। वहां से ये क्वेश्चन निकला हुआ था मस्जिद कुबा का। ठीक हो गया। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फाउंड की थी या बिल्ड करवाई थी। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन था आपका जो है ना, ये जैसे मैंने आपको सिलेबस में दिखाई एनालॉजी उन्होंने बोली हुई थी, हम एनालॉजीज भी पूछेंगे। ठीक हो गया। अभी एनालॉजीज का कंसेप्ट क्या होता है? एनालॉजीज बोलते हैं सिमिलरिटीज को, या जो भी आपको वो पेयर देगा
ठीक हो गया, उसकी आपको वही चीज ऑप्शन में देखनी है। इसे बोला जाता है एनालॉजीज। अभी वो कोई दो दो चीजें आपस में सिमिलर भी हो सकती हैं, डिसिमिलर भी हो सकती हैं, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। मतलब जो आपको वो पेयर बना के देगा, नीचे आपको ऑप्शन में वही सेम पेयर रखना है और उनकी पोजीशंस भी चेंज नहीं करनी है। ये कंसेप्ट होता है एनालॉजी का। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन इस दफा आया था, और सिलेबस में उन्होंने बोला हुआ था एनालॉजीज हम पूछेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकाला था। क्या दी थी? चाक एंड ब्लैक बोर्ड की एनालॉजी दी थी। ठीक हो गया। अभी हम अगर गौर करें कि चाक एंड ब्लैक बोर्ड का आपस में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन हम ऑप्शन में मिलाएंगे। ठीक हो गया। तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है? हम जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, एक ब्लैक बोर्ड स्कूल में लगा हुआ होता था। चाक से हम क्या करते थे? ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। ठीक हो गया। ये हमें एनालॉजी बनानी है नीचे ऑप्शन में। ठीक हो गया। इसका आप ऑप्शन क्या एसपीएससी ने दिया था? एसपीएससी ने इसका जो आप करेक्ट आंसर दिया था इनक एंड पेपर। तो इनक एंड पेपर का जो है ना रिलेशनशिप हम मैच करते हैं कि इनके साथ बनता भी है या नहीं बनता। पेपर को आप समझें ब्लैक बोर्ड की तरह। ठीक हो गया। सेम हो गया। एक पेपर है, फॉर सपोज यहाँ पे पेपर पड़ा हुआ है। चाक से आप क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही पेपर पे आप इंक से लिखते हैं। ठीक हो गया। ये सिमिलर रिलेशनशिप है। काफी बच्चे टेबल और चेयर में कंफ्यूज हुए थे। ये तब ऑप्शन करेक्ट होता टेबल एंड चेयर जब टेबल आपकी इस साइड होती। ठीक हो गया। यहाँ पे पोजीशंस चेंज हैं, पोजीशंस भी आपको सिमिलर रखनी है। चाक अगर इधर है, फॉर सपोज चाक को हम टूल की तरह भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो इनक देखें, इनक भी इस साइड पे ही है। सही हो गया। और ब्लैक बोर्ड पे जो है ना हम चीजें लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड को इन्होंने इस साइड राइट साइड लिखा हुआ है, तो पेपर भी देखें आप राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो पोजीशंस भी सेम है, रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रहा है। चेयर अगर इस साइड होती लेफ्ट साइड, टेबल राइट साइड होती, तो फिर रिलेशनशिप बन सकता था टेबल एंड चेयर का, क्योंकि टेबल पे हम चलो चेयर को रखते हैं। सही हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको एनालॉजी में हम क्लास में पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बेस बना दिया कि एनालॉजीज को किस किस तरीके से टैकल करना होता है। जैसा रिलेशनशिप वो देंगे पेयर्स में, वही रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, इंक्लूडिंग जो है ना इट्स पे जो है ना पोजीशंस। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो है ना 2024 के पास पेपर में एसपीएससी ने निकाला था, शायद जो एसएसटी के पेपर हुए थे ना, सेकेंडरी स्कूल टीचर के, और सीसी की जो स्क्रीनिंग हुई थी 2023 की, उसमें ये क्वेश्चन आया होता। ये उसमें से पास पेपर में से कॉपी पेस्ट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो है ना पाइथन जो है ना उसकी कॉमन लैंग्वेज होती है। ये पास पेपर में से A to Z कॉपी पेस्ट था। और ये किस सिलेबस के हिस्से में से आया है? टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो आपको उन्होंने दी थी कि हम डिजिटल नॉलेज से पूछेंगे, उनसे एक क्वेश्चन उन्होंने एसपीएससी ने विटनरी में दिया था। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या चीज क्लियर हो गई कि हमें भाई एसपीएससी के जो पास पेपर्स हैं उनको भी जो है ना हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जिस साल में आप पेपर दे रहे हैं उससे पहले जितने भी एसपीएससी ने पास पेपर्स लिए हैं वो आपको जरूर देखने चाहिए, जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। वहां से A to Z कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये 2024 में एसपीएससी ने निकाला था, फिर 25 में किसी में भी नहीं दिया था पेपरों में, सिर्फ डायरेक्ट आपकी विटनरी में आया था। तो कभी भी किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन अपीयर हो जाता है, इसलिए हम संडे वाले दिन जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें हम बच्चों को एसपीएससी के ओवरऑल पास पेपर करवाते हैं, जिनमें जीके भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स जो भी हो 50 एमसीक्यूज निकालते हैं, और हमारे जो काम के होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि जब बच्चे जाएं अगर पास पेपर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो उन्हें पढ़ा हुआ होना चाहिए, नजरों से कम निकला हुआ चाहिए। ठीक है। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन था द फर्स्ट रूलर ऑफ कलोड़ा डायनेस्टी इन सिंध। यहां से हमें पता चला कि भाई जर्नल जो सिंध है, हमारी सिंध की हिस्ट्री है, वहीं से भी क्वेश्चन आता है। चलो इसको हम पाकिस्तान अफेयर में तो इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। अभी जो है ना सिंध में डिफरेंट जो है ना हुक्मरान आए थे, डायनेस्टीज आई थी। जैसे पहले सुमरा रूल था, उसके बाद जो है ना समा रूल बना, उसके बाद टालपुर आए, कलोड़ आए, उसके बाद जो है ना टालपुर की डायनेस्टी आई थी सिंध में। ये चार बड़ी डायनेस्टीज थी जिन्होंने सिंध में जो है ना हुक्मरानी की थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना एसपीएस बहुत दफा पास पेपर्स में पूछ चुका है कि कलोड़ा डायनेस्टी एंड टालपुर डायनेस्टी का वो पूछता है कि फर्स्ट रूलर एंड लास्ट रूलर। तो ये भी हम जो है ना अपनी क्लासेस में बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुके होते हैं, जीके की नॉलेज में सिंध सिंध की जीके इसको बोला जाता है। ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कहाँ से एसपीएससी ने उठाया था। यहाँ पे गौर करें आप, ये सिंध की पूरी ओवरऑल जीके,
यहाँ पे जितनी डायनेस्टीज आई हैं सबका फर्स्ट किंग एंड लास्ट किंग हमने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ये काफी पुराने हमारे मटेरियल बना हुआ है। ठीक हो गया। फर्स्ट किंग सुमरा का खफीफ था, लास्ट किंग हमीर सुमरो था। ऐसे उसके बाद समा डायनेस्टी आई, समा का जाम उनड़ फर्स्ट था, लास्ट था जाम फिरोज, क्योंकि ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये एसपीएससी में आते हैं। कलोड़ों में आ जाए, कलोड़ा डायनेस्टी में फर्स्ट किंग कौन था? यार मोहम्मद कलोड़ो था। ठीक हो गया। और लास्ट कौन था? लास्ट था मियाँ अब्दुल नबी। इन इन चारों डायनेस्टी के आपको फर्स्ट एंड लास्ट का पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ताकि तब आप जो है ना क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। फिर आई टालपुर डायनेस्टी। टालपुर में मीर फतेह अली खान फर्स्ट था, लास्ट था मीर नसीर अली खान। ठीक हो गया। तो ये चारों जो है ना आपको पता होना चाहिए डायनेस्टी का फर्स्ट किंग एंड लास्ट किंग। हमेशा इससे कभी ना कभी एसपीएससी क्वेश्चन निकालता है। जैसे इस साल ये क्वेश्चन निकल गया था, फर्स्ट किंग कौन था कलोड़ा डायनेस्टी का? जो यार मोहम्मद कलोड़ो खान था। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी जो है ना ऑलरेडी हमारे पास मेंशन था क्वेश्चन में। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का अभी से शुरू हो गया है। जैसे उन्होंने कहा था फिल इन द ब्लैंक्स में पूछूंगा। ठीक हो गया। अभी ये आया था फिल इन द ब्लैंक्स से, देयर आर डैश डैश व्यूज ऑन द इश्यूज ऑफ गिविंग बोनस टू एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बोनस के हवाले से एम्प्लॉयज को इशू था, जो है ना उन पे डैश डैश व्यूज थे। एम्प्लॉयज को लेके उनके जो है ना डैश डैश व्यूज थे। अभी यहाँ पे उन्होंने बीच में जगह खाली की है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, पूछा है कि इसमें कौन सा सूटेबल वर्ड जो है ना हम लगाएंगे। अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो ऑप्शंस देख के समझ जाएंगे कि इसमें क्या लगाना है। बट आप हैरान हो जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये एसपीएससी ने कहाँ से ए टू जेड कॉपी पेस्ट किया था, और नीचे ऑप्शन भी सेम ही रखे थे, ऑप्शन को भी छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की थी। ठीक हो गया। अभी इसका अगर मैं सिंपली जवाब बताऊं कि जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो है ना अलग को बोलते हैं, आजाद को बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये सूटेबल वर्ड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर आर डैश डैश व्यूज ऑन द इश्यूज ऑफ गिविंग बोनस टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ले, एम्प्लॉइज का जो डिफरेंट या जो उनके व्यूज थे बोनस को लेके या बोनस के इशू को लेके, वो क्या थे? वो अलग अलग आजाद नहीं थे। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल का वर्ड होता तो फिर हम जो है ना इसको मान सकते थे, बट इंडिविजुअल नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई वर्ड एज सच व्यूज के साथ नहीं लगेगा। दूसरा वर्ड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को पढ़ के जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो समझ जाएंगे कि डाइवर्जेंट का मतलब है डिफरेंट। ठीक हो गया। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पे बात भी यही हो रही है कि एम्प्लॉइज का जो बोनस के इश्यूज को लेके उनके डिफरेंट व्यूज थे। ठीक हो गया, डाइवर्जेंट व्यूज थे। बट अभी अभी आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम वंडा। इंग्लिश आपकी दो जगह से आती है, ये हमेशा याद रखिएगा। 2023 की जो इंग्लिश आई थी वेटनरी ऑफिसर में, वो सारी पाक एमसीक्यूज के फोल्डर से आई थी। पाक एमसीक्यूज का पीडीएफ है, वो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे आई थी। इस दफा एग्जाम वंडा से आई थी। ठीक हो गया। दो बड़े पीडीएफ हैं जिनसे जो है ना एसपीएससी हमेशा क्वेश्चन इंग्लिश के निकालती है वेटनरी ऑफिसर में। ठीक हो गया। अभी आपको दिखाते हैं कि ये सेंटेंस कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया था, सेम टू सेम। आप देखेंगे ऑप्शन भी चेंज नहीं है। सेंटेंस करेक्शन में इनका जो है ना मौजूद है ये 95 पे आई थिंक। ये पीडीएफ जो है ये है इसका एग्जाम वंडा वालों का। इससे ना इंग्लिश जो होती है ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आती है। सिनोनिम भी यहाँ से आया था इस दफा। और आपका जो है ना क्या कहते हैं, ये सेंटेंस करेक्शन भी आपकी यहाँ से आई थी। अच्छा, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन पे सही हो गया। नंबर सेकंड एसपीएससी ने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया था, देयर आर डैश डैश व्यूज ऑन द इश्यूज ऑफ गिविंग बोनस टू एम्प्लॉय। आपको मैंने ऑप्शन दिखाया, क्या था? पहले में इंडिपेंडेंट, सेकंड में डाइवर्जेंट, थ्री में मोडेस्ट, एडवर्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। अभी ये लगता है या नहीं लगता, उससे एसपीएससी का कुछ भी ना जाए। एसपीएससी ने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पे जो आंसर होगा
वो ही आपका आंसर की में करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया। वो आपके जो है ना इंग्लिश से या उससे वो माना नहीं रखता, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये फोल्डर भी हमें अपनी तैयारी के दौरान जरूर पढ़ना होगा, तब जाके हम जो है ना ये क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे देखें डायवर्जन ऑप्शन भी उन्होंने उनके साथ भी छेड़छाड़ नहीं की है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट था ये क्वेश्चन। 6 नंबर। नंबर 7, द बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन। अभी भी मैंने क्विज में वो आपके ग्रुप में भेजा भी था, ये सारी डिटेल। सेकंड हिजरी में ये हुई थी। ये भी इस्लामियात के पोर्शन से उठाया गया था। आपको अभी दिखाते हैं जो है ना, ताकि आपको क्लियर हो जो है ना कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ से ये क्वेश्चन निकाला गया था। बैटल ऑफ बदर, ओहद, ये सारी जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री में बैटल हुई हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था इस्लामियात में। दूसरा आप आगे चल के देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का पूछा गया। ये सिर्फ एक पेज है, उस पे से 3 क्वेश्चन आए थे। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 6 हिजरी। ठीक हो गया। नहीं देखो ना, एक अवेयरनेस में दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ ना। वो सॉल्व करने से क्या होगा, सॉल्व तो वो आंसर की एसपीएससी ने भी भेज दी है, आप सब देख सकते हैं। वो थोड़ी रिपीट होंगे। ये थोड़ी आपको जो अभी एसपीएससी ने दिया है वो रिपीट करेगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़नी है। ठीक हो गया। ये गाइडलाइंस का जो है ना सेमिनार है। हाँ, ऐसे ऐसे थोड़ी होगा कि ये सेम आएंगे, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। ऐसे नहीं आएगा ना कि अभी आपको देंगे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई थी। ये अभी क्वेश्चन चेंज आएंगे। हमें पता चल गया कि हमें ये 350 जो पेजेस हैं ये इस्लामियात के ओवरऑल पढ़ने होंगे, तब जाके हम इस्लामियात के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से होता है। बैटल ऑफ बदर। उसके बाद हु इज द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये आपका आ गया करंट अफेयर्स में। ठीक हो गया। जो मैंने आपको बताया था करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, ये आपका जो है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। ठीक हो गया। अभी ये हर 5 साल बाद जैसे इलेक्शन होती है तो कैबिनेट चेंज होती है, या अचानक इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जगह पे कोई और आ जाता है। तो ये होता है करंट अफेयर्स। तो अभी हमारा कौन है जो अभी भी चल रहा है, वो है सरदार अयाज सादिक। ठीक हो गया। काफी लोगों ने असद कैसर किया था, चैट जीपीटी से सॉल्व करवाया था, उन्होंने भी असद कैसर किया था। भाई चैट जीपीटी के पास नॉलेज 2022 तक है। ठीक हो गया। अभी आपका 25 चल रहा है। 25 के हवाले से जो अभी इलेक्शंस हुई हैं उनमें पीएमएलएन की हुकूमत है। ठीक हो गया। सुने आरिफ, पहले सुने तो सही यार, अभी पीडीएफ दूंगा आप कैसे पढ़ेंगे, समझें तो सही। सरदार अयाज सादिक अभी करंट स्पीकर है नेशनल असेंबली के। तो हमें पता चल गया कि भाई कैबिनेट से भी क्वेश्चन आया था, जो अभी पाकिस्तान की कैबिनेट है, या जो नेक्स्ट इलेक्शंस में होंगी, या पेपर जब भी हमारा होता है तो हमें ये चीजें भी कंसीडर करनी होंगी। ठीक हो गया। ये करंट अफेयर से था। ये सेम एग्जाम अड्डा से लिया गया था, कॉपी पेस्ट था। टू कीप वंस टेम्पर मीन्स, इस पे भी काफी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे बहस हुई थी कि जो है ना टू प्रिजर्व वंस एनर्जी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जहां से कॉपी पेस्ट करते हैं वहीं पे जो आंसर होगा वही कंसीडर किया जाएगा आपकी फाइनल में। ठीक हो गया। तो आपको ऐसे नहीं, अपने माइंड से कभी भी नहीं चलना है। टू कीप वंस टेम्पर का क्या मतलब होता है, टू बी इन गुड मूड। ठीक हो गया। ये कहाँ से कॉपी पेस्ट था, अभी आपको दिखाते हैं। ये भी पूरा आपका एग्जाम मंडा से जो है ना कॉपी पेस्ट था क्वेश्चन। टू कीप वंस जो है ना, यहाँ पे दूसरे नंबर ये है इडियम एंड फ्रेजेस की जो है ना सेक्शन है इसमें। यहाँ से आप दूसरे नंबर पे गौर करें, टू कीप कीप वंस टेम्पर। ठीक हो गया। सेम कॉपी पेस्ट था, कोई चेंजिंग ही नहीं थी। टू बी इन हंग टू बिकम हंग्री, पहला ऑप्शन एसपीएससी ने भी यही दिया था। दूसरा ऑप्शन दिया था टू बी इन गुड मूड, और यही करेक्ट था। तीसरा था टू प्रिजर्व वंस एनर्जीज, और चौथा था टू बी अलूफ फ्रॉम। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यही ऑप्शन यहाँ से ए टू जेड कॉपी पेस्ट किया था एसपीएससी ने ईडीएम को। ठीक हो गया। तो ये आपने इस चीज को भी समझ लिया कि भाई एग्जाम अड्डा से 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ फूस्ट्रिंग, ये भी जो है ना सिनोनिम पूछा गया था। जो सिमिलर मीनिंग होती है किसी वर्ड की, उसे बोला जाता है। जैसे उन्होंने सिलेबस में भी दिया था कि हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछेंगे आपसे, जिन्हें सिमिलर मीनिंग एंड डिसिमिलर मीनिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी सेम माना पूछ रहा है फूस्ट्रिंग की। और ऑप्शन में दिया है सेफ गार्ड, निग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग एंड नर्चरिंग। फूस्टर का क्या मतलब होता है, किसी को किसी चीज को फूस्टर करना, मतलब इंक्रीज करना, ग्रो करवाना, नर्चर करवाना। ठीक हो गया। ये इसके होते हैं सिनोनिम्स। ऑप्शन इसका होगा करेक्ट डी, नर्चरिंग। कहाँ से लिया गया अभी आपको दिखाते हैं कि ये भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट था एग्जाम अंडा से। ठीक हो गया। तो ये कितना पीडीएफ जो है ना काम वाला है, और पहला दिया था इन्होंने, कोई बीच में भी नहीं दिया कि बच्चे पढ़ेंगे। उन्हें पता था कि बच्चे वेटनरी वाले पढ़ते ही रहिए इन चीजों को, तो उन्होंने ऊपर ऊपर से टॉप टॉप वाले देखो दे दिए थे फूड स्ट्रिंग। ठीक हो गया।
नंबर वन ऑप्शन सेफगार्ड, नंबर टू निग्लेक्टिंग, नंबर थ्री इग्नोरिंग, डी नर्चरिंग, और एसपीएससी ने में डी को ही कंसीडर किया था, लास्ट वाले ऑप्शन को, डी को। ठीक हो गया, तो ये भी आपका A to Z कॉपी पेस्ट था इनसे, इस बुकलेट से। सही हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। 11th नंबर देखो क्वेश्चन था, अभी तक हम तकरीबन 22 जो है ना मार्क्स ले चुके होते अगर हम इन चीजों को पढ़ते। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर फारूक। जो उम्मुल मोमिनीन है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, उनसे भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट टाइटल्स भी हैं, और वो किन किन की बेटियां थी, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया था कि हजरत उमर फारूक की जो है ना बेटी कौन सी थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। तो ये सारी हम सीरत बच्चों को पढ़ाते हैं शुरू से लेके बर्थ से लेके लास्ट तक, तो उनमें सारे ये एमसीक्यूज हो जाते हैं। वैसे काफियों ने हजरत आयशा किया, तो आप सबको पता है हजरत आयशा हजरत अबू बकर की बेटी थी। ठीक हो गया, लास्ट ऑप्शन था हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ने, ये था। और ये भी है जो हमने आपको पहले ही दिखाया, तो वहां से जो है ना कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था इस्लामियात का, हजरत हफ्सा वाला। ठीक हो गया, तो इस्लामियात के सारे क्वेश्चन आपको इसी फोल्डर से ही जो है ना मिलेंगे। यहाँ पे फोकस करें इस क्वेश्चन पे, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर फारूक। ठीक हो गया, क्या है ऑप्शन सी करेक्ट है, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक हो गया, ये सारी उम्मुल मोमिनीन की हमारा चैप्टर बना हुआ है, जिससे सारे जो है ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था, विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अ क्लीन एनवायरनमेंट। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा 26वीं अमेंडमेंट। ठीक हो गया, 26वीं अमेंडमेंट जो थी उसमें एक जो है आर्टिकल जो है ना डाला गया था अपने हमारे कानून में या आइन में, जिनको जो है ना एनवायरनमेंट के हवाले से जो है ना रखा गया था कि ये हर किसी का क्लीन एनवायरनमेंट का राइट है। ये 2026 का था, और ये क्वेश्चन आया था 2023 की सीसी में स्क्रीनिंग की, वो हुई थी 1 दिसंबर 2024 को। उसमें जो है ना ये क्वेश्चन आया था, और वहां से डायरेक्ट आपके 2025 मई में वेटनरी में कॉपी पेस्ट हुआ था। ठीक हो गया, तो बीच में एसपीएससी ने किसी भी पेपर में वन पेपर में नहीं दिया था, डायरेक्ट वेटनरी में आया था। और पहले पाकिस्तान जो है ना न्यू क्वेश्चन ये जब निकला था, और तब निकला था सीसी की स्क्रीनिंग, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं एसपीएससी के, उसमें जो है ना उन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान 1 दिसंबर को निकाला था। कौन सा था आर्टिकल? आर्टिकल था 9A। ठीक है, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 9A था। इसको जो है ना डाला गया था कि जो है ना यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आइन में सब लोगों के लिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू वर्क है, इस तरीके से। तो हमारा ये आइन में जो है ना आर्टिकल भी डाला गया ताकि हम सबका हक है कि हम जो है ना क्लीन एनवायरनमेंट में रह सकें। ठीक हो गया, तो वो आर्टिकल था 9A। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स से हमने देखे 2 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी भी दिखाया, जो इस्लामियात वाले पोर्शन में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नॉर्मल था, उनका ईयर पूछा गया, कब हुई थी? 6 हिजरी को हुई थी। ठीक हो गया, 6 हिजरी को हुई थी। कुरैश व मक्का और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काफिला था, उनके बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक हो गया, उनके कुछ मुआहदे थे, अभी ट्रीटी है तो आपको पता है उनमें कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, कंडीशंस रखी गई थी मुसलमानों के लिए। सही हो गया, ये क्वेश्चन इस्लामियात से था। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से लिया गया था। सही हो गया, प्रोसेस ऑफ एडिंग विटामिन टू मिल्क इज नोन इज कॉल्ड। यह भी डायरेक्ट पाकिस्तान जो है ना पाक एमसीक्यूज आपने सुनी होगी वेबसाइट, वहां से जो है ना एवरीडे साइंस से ये क्वेश्चन है जो उन्होंने सिलेबस में दिया था, वहीं से जो है ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट था, और उनका ऑप्शन क्या दिया हुआ था? जो है ना फोर्टिफिकेशन। ठीक हो गया, तो एसपीएससी ने भी जहां से क्वेश्चन निकालती है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, उन चीज़ों को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम वहां पे फिर जो है ना गलती करेंगे, और वो गलती हमारी कभी भी नहीं सुनेगा। जो क्वेश्चन जहां से निकालेगा उनका ऑप्शन होगा वही करेक्ट किया जाएगा। ठीक हो गया, तो जब विटामिन को मिल्क में ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, ना कि आपकी विटनरी का फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद कॉल ऑन। अभी ये जैसे मैंने बताया सिलेबस में फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होते हैं? एक वर्ब होता है, उसके साथ जब प्रेपोजिशन लगता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कॉल के जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना फ्रेजल वर्ब है, बट जब कॉल के साथ आन लग गया उसका क्या मतलब होता है? आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट साहब किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो है ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कॉल्ड ऑन कतर प्राइम मिनिस्टर, फॉर सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो कॉल ऑन क्यों यूज करते हैं? कि वो उसे विजिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विजिट करते हैं किसी को, तो उसके लिए यूज किया जाता है कॉल ऑन। बट जब कॉल के साथ हम एट लगाएंगे, इसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। क्या होगा? फिर हम किसी जगह को विजिट कर रहे हैं, समथिंग को, तो फिर हम बोलेंगे कॉल एट। ठीक हो गया, ये फ्रेजेस वर्ब होते हैं, इनकी भी हमारे पास पूरी बुकलेट है,
हम जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। ठीक हो गया, ये भी आपको दिखा देता हूँ कि कट के साथ डाउन लगेगा, इसका क्या मतलब होगा। यहां से ही क्वेश्चन था जो अभी ये काल आने वाला। ये काल के साथ ऑफ भी लगता है, काल के साथ फार भी लगता है, काल के साथ आउट भी लगता है, काल के साथ आन भी लगता है। ये देखो, विजिट समवन इसका मतलब होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाए हुए थे। काल एट का क्या मतलब होता है, विजिट समथिंग। तो ये कंसेप्ट होते हैं, जब आप ये कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। फिर हम वहां पे उर्दू में तर्जुमा करते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन न्यू था आपकी विटनरी में। ठीक हो गया, जितनी मैंने रिसर्च की है ये क्वेश्चन कभी भी एसपीएससी ने नहीं निकाला था। तो एक दो क्वेश्चन तो होते हैं जो है ना ऐसे आ जाते हैं जो आउट ऑफ माइंड होते हैं, तभी आप देखें आपके क्लास का कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी होगा वो 100 में से 100 नहीं कर पाएगा। ये आप जाके पूरी रिसर्च करें, किसी के भी 100 में से 100 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ माइंड होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ठीक हो गया, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% जो है ना रिजल्ट ही आता है, और हमें भी इतनी ही तैयारी करनी है और वही हम जो है ना कर पाते हैं। सही हो गया। तो एक दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ माइंड होते हैं, जो किसी को भी समझ नहीं आते, वो जस्ट आपको नहीं आते, सबको नहीं आते। अभी आई थिंक लेस देन 1 मिनट है, ये 40 मिनट की मीटिंग होती है। तो आपने ना फिर लिंक अभी खत्म हो जाएगी, तो आपने फिर दोबारा लिंक को ज्वाइन करके ना जरूर अपीयर होना है, तो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी लेस देन 1 मिनट है, आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि जूम का ये अपनी पॉलिसी है कि 40 मिनट की मीटिंग हो सकती है कंटिन्यू। सही हो गया, तो लेस देन 1 मिनट है। आपने फिर लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है ताकि हम यहाँ से जो है ना डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा ये एडीएम वाला, फिर हम जो है ना खत्म करते हैं इसको। सही होगा, क्योंकि 18 क्वेश्चन इस दफा आए थे आपके विटनरी में 20 में से।